हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमें सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन समझना है, जो ध्यान रखना एग्जाम में तो ये आता भी नहीं है। ठीक है, रेयर है कि आ जाए, वैसे तो नहीं आता। दो इस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। एक तो कुछ इस तरीके से कि √2 को नंबर लाइन पे शो करो। हम उससे पहले ये भी समझेंगे कि √2 होता क्या है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। इसको हम बड़ी क्लासों में जाके समझते हैं। रियल नंबर होता है, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका था इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। एक बार फिर से बताता हूं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सके और वहां पे q की वैल्यू 0 नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूं 1/7, जो नीचे 7 है ये 0 नहीं है ना, नीचे 7 नहीं है, ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। अगर मैं लिखूं -3/5, तो नेगेटिव नंबर सोच के हम ये नहीं कहेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये भी इर्रेशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि भले इसमें नेगेटिव है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं 5, आप बताओगे ये रैशनल नंबर है? ये है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 5/1 हो जाएगा। कोई भी नंबर है उसको आप फ्रैक्शन बना सकते हो। हाँ, 5 है, 5/1 लिखा। अगर ऐसे -4 है, इसके नीचे 1 लगा दो, सिर्फ -4 हो, ये भी रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या लिख देंगे? 1। ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं जिसे हम p/q की फॉर्म में लिखे। अब आप बताना, क्या 0 रैशनल नंबर होता है? बिल्कुल सही, इसके नीचे भी तो 1 लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ हो 1/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। और इसके नीचे 0 है, हमने पढ़ा है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये रैशनल नंबर नहीं है। ये रैशनल नंबर था 0, ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर था, ये सभी रैशनल नंबर थे, भले ही वो सॉल्व हो या नहीं हो। इवन अगर मैं 1/3 भी लिखूं, ये भी रैशनल नंबर है। इसको मैं क्यों लिख रहा हूं ना, मैं आगे की क्लास में समझाऊंगा। या फिर मैं लिखूं 1/9, या मैं लिखूं 1/6, ऐसे नंबर मैं क्यों लिख रहा हूं, इनमें और इसमें क्या फर्क है वो मैं समझाऊंगा आपको। ये भी रैशनल नंबर होते हैं। और इर्रेशनल नंबर में मैं आपको अभी पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बस इतना समझाऊंगा। आप मुझे बताओ, आप इसको इतना तो समझते हैं, रूट का नंबर होता है, रूट कहा जाता है। अगर मैं रूट में ऐसे 16 लिखूं, तो आपको पता है जो अंदर 16 है, वो पहली चीज आप समझो, रूट भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे नॉर्मल ये मैंने एक रूट बनाया, अगर कोई रूट बना के दे दे और यहाँ लिख दे 3, अगर कोई रूट बना दे और यहाँ लिख दे 4, अगर कोई रूट बना दे और यहाँ लिख दे 5, तो इनका मतलब पता है क्या हो सकता है? इसका मतलब है ये नॉर्मल रूट को तो हमेशा स्क्वायर रूट कहा जाता है। नॉर्मल रूट को हमेशा स्क्वायर रूट कहा जाता है। इसको कहा जाता है क्यूबिक रूट। क्या होता है समझाऊंगा अभी। और ये पावर 4 वाला रूट कहलाएगा, ये पावर 5 वाला रूट है। स्पेसिफिकली इनका कोई नाम नहीं होते। लेकिन आप 8th क्लास जब पढ़ते थे तो आपने ये समझा था स्क्वायर रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं और स्क्वायर रूट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। आपने पहले पढ़ा था स्क्वायर और फिर आपने पढ़ा था स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर है a, इसका स्क्वायर मतलब इसकी पावर 2, और ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार। और वहीं हम जब स्क्वायर रूट की बात करते थे तो हम ऐसा ही साइन बनाते थे, और साइन भी नहीं बनाऊं तो इसका मतलब होता था a और उसकी पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता था। वहीं हम बात करते थे क्यूब रूट की, तो एक नंबर होता था a और उसकी पावर 1/3। वहीं ये जो लिखा हुआ है ऐसे रूट में, ये 4, इसका मतलब जो भी अंदर नंबर होगा उसकी पावर 1/4 होगी। इसका मतलब ऐसे रूट में 5 है, इसका मतलब जो भी यहाँ नंबर होगा उसकी पावर 1/5। ये सब मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। अगर आपको समझ भी नहीं आ रहे हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मेन कंटेक्स्ट से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप समझ पा रहे हो चीज़ों को तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी रूट का नंबर आता है तो आप रूट के अंदर, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा 1,
या फिर मैंने लिखा रूट के अंदर 2, या मैंने लिखा रूट के अंदर 3, या मैंने लिखा रूट के अंदर 4, 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ रूट 1 की। ठीक है, रूट 1, आप ये बताओ, बस 1 पे फोकस करो, और सिर्फ रूट लिखा है, रूट के ऊपर कोई पावर 2 या 3 नहीं है, तो सिर्फ स्क्वायर रूट ही मानना। तो आप बस इतना सोचो, क्या 1 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ, 1 1 का ही तो स्क्वायर होता है। 1 1 जा 1 है कि नहीं? यानी कि ये आप जो रूट में 1 लिखा हुआ है, इसको आप ये लिख सकते हो। ध्यान, मैं इसको समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2, ये ध्यान रखना। रूट का मतलब होता है जो उसके अंदर नंबर है उसकी पावर 1/2। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 1 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब 1 की पावर 1/2, और 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। तो क्या मैं 1 का पावर 2 लिख सकता हूँ 1 को? क्योंकि 1 का पावर 2 मतलब 1 × 1, और आंसर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर है। और इसके ऊपर हमें पता है 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी बना हुआ है ऐसे। तो ये जब 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में सीखा होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 की पावर 1 ही बचेगी, जो कि आंसर होगा 1। यानी कि आप इसको नहीं भी समझ पा रहे हो तो बस इतना ध्यान रखना, जो भी हमारा नंबर होता है 1, जो भी हमारा नंबर होता है 1, उसका स्क्वायर रूट 1 ही होता है। मैं बात करता हूँ 2 की। आप मुझे बताओ, 2 किसी का स्क्वायर होता है? कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करे दोनों सेम नंबरों को 2 आ जाए। नहीं होगा। तो 2 स्क्वायर रूट नहीं होता किसी का। अगर हम बात करूँ 3 किसी का स्क्वायर, मतलब 3 किसी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आता है। अगर हम बात करूँ 4 की, 4 किसी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आता है। हाँ, आप कहोगे भैया 4 जो होता है ना, वो 2 × 2 करके आता है, यानी कि हम 4 को लिख सकते हैं भैया 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे। और हमें पता है जो पावर ऊपर ये रूट में है, इसका मतलब है 1/2, इस रूट का, ये जो रूट बना हुआ है, इसका मतलब 2 से 2 कट जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जब भी हमारे पास डायरेक्ट रूट में 4 लिखा है, तो हमें पता है 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो इसका आंसर 2 होगा, डायरेक्टली लिख देंगे। इसको देखो, 9 किसी का स्क्वायर होता है? किसका होता है? 3 का। तो इसका मतलब इसका आंसर सॉल्व होके क्या हो जाएगा? अच्छा, ये 3 आ गया, इसके नीचे 1 लिख सकते हो। जो रूट 4 सॉल्व करा था आपने, इसका आंसर 2 आया था, क्या उसके नीचे 1 लिख सकते हो? जिसका आंसर 1 आया था, क्या उसके नीचे 1 लिख सकते हो? यानी कि ये नंबर और ये जो रूट का 4 है और ये जो रूट का 9 है, ये रूट के अंदर तो है, लेकिन हम इन्हें रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, ये तो किसी के स्क्वायर नहीं होते ना, तो इन्हें हम स्क्वायर रूट के बाहर निकाल भी नहीं सकते, और हम इनके नीचे 1 लिख भी नहीं सकते। आप यूं मत कहना कि भैया रूट 2 है, नीचे 1 लिख देता हूं तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। नहीं नहीं, यानी कि आप बस इतना ध्यान रखना, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, कभी भी मैं आपसे पूछूं कि इररैशनल नंबर क्या होते हैं ना, तो आप बस इतना कहना, भैया कोई भी रूट का नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, कोई भी रूट का नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 4 नहीं, रूट 4 2 का स्क्वायर होता है, तो रूट 4 नहीं, रूट 5, रूट 6, रूट 7, ये सब इन सब का आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जब भी आप कभी रूट 4 को सॉल्व करना सीखोगे, रूट 2 को, तो आप ऐसे करोगे, 1 1 जा 1, रूट में सॉल्व करते हैं ना, जो हमने 8th क्लास में सीखा था। अभी तो खैर जरूरत नहीं है, आगे पड़ जाएगी तो तब देख लेंगे। तो आप जब कभी उसको सॉल्व करोगे, तो रूट 2 का आंसर हमेशा 1.41 करके कुछ आएगा, जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है। ये ऐसा नंबर बनेगा रूट 2 को जब कभी भी आप सॉल्व करोगे। करना मत, हमें जरूरत नहीं, मैं आपको तो बता रहा हूँ ना। यानी कि आपको बस एक अब इस बात का रट्टा मारना, अगर अभी तक आपको 5-10 मिनट कुछ भी समझ नहीं आया, तो आपको बस इतना रट्टा मारना है कि रैशनल नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में लिखें, और इरैशनल जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सके। फॉर एग्जाम्पल रूट 2 कैसे नहीं लिख सकते, वो बात छोड़ो, रट्टा मार लो, अभी नहीं समझ में आया हो तो।
क्योंकि रूट 2 को जब कभी सॉल्व करोगे उसे पी बाई क्यू में लिखा ही नहीं जा सकता। रूट 3 जब सॉल्व करोगे कभी नहीं लिखा जा सकता, लेकिन रूट 4 को तो हम 2 कहते हैं, उसे तो लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं वहां पे। अब एक सवाल आता है, अगर मैं आपको बोलूं रूट 4 है, इसका मतलब क्या है? तो आप कहोगे भैया जो रूट 4 है ना, हमें पता है जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है। हम यहाँ 4 को हम कैसे लिखेंगे? 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर हमारा 2 आ जाएगा, और 2 के नीचे हम 1 लिख देंगे। ये 2/1 रैशनल नंबर हमें नजर आ गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसे नंबर लाइन पे शो करो, तो आप कहोगे भैया 0, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, इसी 2 को रूट 4 कहा जाता है, ये हमारा नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। लेकिन इन नंबरों को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ये नंबर कहाँ क्या आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते। तो हमें जो सीखना है ना आज, वो यही सीखना है कि हम इन इर्रेशनल नंबरों को नंबर लाइन पे कैसे शो करें। और इसके लिए हमें थोड़ी सी ज्योमेट्री की यूज पड़ेगी, स्केल, कंपास, इन चीजों का यूज पड़ेगा। तो एट लास्ट आपको जो समझना है ना, अब वो ये समझना है कि इर्रेशनल नंबर, जो भी इर्रेशनल नंबर होते हैं, उनको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपका क्वेश्चन उठा रहा हूँ, दैट इज सबसे छोटा रूट का नंबर। रूट 1 नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ रूट 1, तो आपको पता है इसका मतलब 1 ही होता है, और नंबर लाइन पे 1 हम आराम से लिख के दिखा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है रूट 2, फिर आता है रूट 3, और फिर आता है रूट 4। रूट 4 का आंसर आपको पता है 2 हो जाएगा। तो 1 भी शो हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों हमें नहीं पता कहाँ आएंगे नंबर लाइन पे। तो इन्हें कैसे शो करना है, मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी है, और आपको यहाँ पर पहली बार स्केल में सेंटीमीटर वाला साइड नहीं, इंचेस वाला साइड यूज करना है। ये देखो, ये वाला आप देखोगे, ये तो सेंटीमीटर है और यहाँ IN लिखा होगा इंचेस, ये वाला आपको ये क्यों यूज करना है ना, क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं है सेंटीमीटर से आंसर निकालो, और सेंटीमीटर से निकालोगे तो बहुत छोटा छोटा नंबर बनेगा, इंचेस में थोड़ा बड़े बड़े गैप होंगे, आराम से आप कर सकते हो। बड़े ध्यान से सुनना, मैं अब आपको क्या समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और बड़े ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, उस पर सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ 0। 0 के बाद मैं इंचेस में एक दूरी बाद 1 ड्रॉ कर देता हूँ इंचेस में, और फिर उसी के बाद इंचेस में 2 ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मुझे पता है रूट 1 का मतलब 1 होता है, तो ये नंबर लाइन पे रूट 1 की वैल्यू ये रही। मुझे पता है रूट 4 को मैं क्या कहूँगा, 2, तो उसकी वैल्यू मेरी ये रही। लेकिन मुझे पता है रूट 2 और रूट 3 मुझे नहीं पता, लेकिन कल को मुझे बोले कि नंबर लाइन पे दिखाए, तो मुझे पता है ये 1 और 2 के, यानी कि ये कहीं ना कहीं यहीं पर ही है इनका आंसर। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं यहीं पर है। और अब बड़े ध्यान से सुनना, अब एक इसके लिए एक और चीज समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। आप इसको जानते भी हो, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, या पाइथागोरस जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 8th क्लास में, इसको समझते हैं। जिसको नहीं समझ में आए ध्यान से सुनना। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसमें एक एंगल 90 होता है। 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और नीचे वाली साइड को हम बेस कह देते हैं, और जो हाइट वाली साइड है उसको हम परपेंडिकुलर कह देते हैं। और यहां से हमारा पाइथागोरस का एक फॉर्मूला बनता है जो कहता है कि ये वाली हाइपोटेन्यूज वाली साइड, इसका स्क्वायर बराबर होगा नीचे बेस वाले के स्क्वायर के, और उसमें जोड़ दो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका यूज होगा, वो मैं अभी अब समझाऊंगा। अभी ये चीज क्लियर है? अब देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको पता है आपका आंसर 1 और 2 के बीच में आने वाला है, तो 1 से 0 के बीच में ये लाइन आपने ड्रॉ करी हुई है, इसको नाम दे दो A, O दे दो, O नाम दे दो, इसको नाम दे दो A। इसके बाद क्या करना, बिल्कुल स्ट्रेट यहां से 90 डिग्री का एंगल मेजर कर लेना। एंगल मेजर कर लेना, D से कर लेना, D होगा ना आपके पास 90 डिग्री का, ऐसे
अगर आपके पास डी ना हो तो आपको मेजर करना आता है 90 डिग्री? नहीं आता। डी के बिना भी कर सकते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन जिसके पास डी हो कर लेना। जिसके पास डी हो, आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना जो कि 90 डिग्री एंगल पे होगी, और उसका यहाँ से यहाँ पे जो मेजर होना चाहिए वो भी 1 इंच होना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी जा रही थी तो मैंने इसको, नहीं तो वहां तक कर ले, छोड़। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दूंगा। मैं नाम देता हूं इसे 0A और OA और ये B। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। आप देखो, आपको ये ट्रायंगल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कितना है? इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? 1 इंच। और इसका भी कितना है? अब मैं लिख रहा हूं यूजिंग पाइथागोरस। मुझे पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये वाली पूरी OB, इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, तो मैं H को कह दूंगा कि ये मेरी क्या है? OB का स्क्वायर बराबर बेस, बेस मतलब OA का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब ये AB का स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे चाहिए। क्यों चाहिए समझाऊंगा, पहले मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। OB का स्क्वायर मुझे चाहिए, लिख देता हूं ऐसे। OA की वैल्यू पता है 1, 1 का क्या? स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर है, उसके ऊपर स्क्वायर लिखा है। AB मतलब 1 और उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा? 1। 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा? 1। 1 और 1 क्या हो जाएगा? और ये है OB का। आप एक चीज ध्यान रखो, जब भी कभी इक्वल के इस तरफ स्क्वायर हो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए ना, मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये वाली, ये, और ये स्क्वायर में है। मैं चाहता हूं कि यहां से स्क्वायर हट जाए, तो जब भी मुझे स्क्वायर को इक्वल के उस तरफ ट्रांसफर करना हो तो वो उधर जाके रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? तो ये OB यहां पर रह जाएगा अकेला, और स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा किसका? 2 का, क्योंकि यहाँ 2 था, 2 का रूट। और आप मुझे बताओ, आपको शो क्या करना था? √2 को इन नंबर लाइन पे शो करना था। यहां से यहां की दूरी कितनी निकल के आई? यहां से यहां की दूरी √2 निकल कर आ गई। आपने प्रॉपरली मेजर करा है, देखो, और मेजर प्रॉपरली आया है। अब आपको क्या करना है, ये वाला साइड आपका नुकीलापन कील कंपास में होता है, यहाँ आपकी पेंसिल होगी, यहाँ इसको रखना है, और यहाँ थोड़ा छोटा पड़ गया ये वाली उंगली, इस पर यहाँ रखना है ऐसे। और ध्यान से देखो, इधर देखो, इसको आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ रखना है। ये कील, वो नुकीलापन जो कील होता है, निप, इसको यहाँ ऐसे रख के बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे, ऐसे आता है ये करना, ऐसे हो जाएगा। और ये पॉइंट आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? √2 और नंबर लाइन। ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो नंबर लाइन पे किसी भी रूट के नंबर को जो कि रैशनल ना हो, इरैशनल हो। क्योंकि 1 था, रैशनल था, है ना। 2 √4 जिसका आंसर 2 है वो भी रैशनल है, और हमें पता है √2 और √3 जो है इरैशनल है। इस तरीके से √3 भी बताऊंगा, अभी √2 समझ में आया। √2, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज थी पाइथागोरस थ्योरम, जहां से हमने इसकी वैल्यू बोली कि ये वैल्यू √2 मानी जाएगी, और जब ये वैल्यू √2 होगी तो हम एक चाप बनाएंगे, इसे आर्क कहा जाता है, आर्क हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और वो आर्क √2 कहलाएगी, जो कि हमारी रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे √2 की। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। और तो कोई स्टेप्स नहीं लिखने, बस, ठीक है, क्लियर है। और फिर इसके बाद आप ये इसको एक नाम दे देना, यहाँ पे इस पॉइंट को जब इंटरसेक्ट करेगा O से लेकर ABC, है ना, और फिर आप बोलना कि ये O से लेकर C तक डिस्टेंस है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक √2 है, और ये पॉइंट √2 रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्लियर है। एक चीज और ध्यान से सुनो मेरी बात। अब एक मन में सवाल, देखो ध्यान सुनो, 2-4 मन में क्वेश्चन आपके होने चाहिए। ये मैं जानबूझ के आपके मन में क्रिएट करा रहा हूँ, क्योंकि सारे सेम तरीके से नहीं होंगे।
2 मिनट सुनो मेरी बात। मुझे हमेशा आंसर आपका ध्यान रखना, हाइपोटेनस वाला ही आपका आंसर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ध्यान सुनो, अगर मान लो √3 करना होता तो इससे तो सिर्फ √2 आया है, और √3 के लिए तो बड़ा नंबर चाहिए थोड़ा सा। यहां मैंने 0 से 1 ही क्यों लिया, एक मन में ये सवाल आना चाहिए। 0 से 2 क्यों नहीं लिया, उसके लिए एक सवाल कि 0 से 1 क्यों लिया। मुझे ये था समझ में आ रहा है कि नंबर लाइन यहां बनने वाली थी, लेकिन यहां से यहां 1 ही इंच क्यों लिया, और फिर यहां से यहां ही 1 इंच क्यों लिया। ये 2 इंच भी हो सकता था, या ये 2 इंच हो सकता, कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती थी। तो ये 1 इंच 1 आया, ये 1 इंच 1 आया, और मुझे पता है उसका स्क्वायर 2 बना, रूट में 2 बना। तरीका है क्यों लिया, उसके पीछे लॉजिक है। √2 रिप्रेजेंट करना है, कल को √3 रिप्रेजेंट करना होगा तो हो सकता है ना कि ये 1 ना लें, ये इनमें से किसी एक को 2 ले लें। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो भी नहीं होगा, वो क्यों होगा नहीं होगा वो भी समझाऊंगा, क्योंकि 2 लेने से एक प्रॉब्लम है। 2 लेने से अगर यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा 4, और दूसरा 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1, और वो क्या बन जाएगा 5, तो बड़ा नंबर हो जाएगा। यानी कि वो एक थोड़ा सा अलग स्टेप है। तो अगर √3 दे आपको तो वही सेम आपको पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और आपको क्योंकि पता है कि ये 1 और 2 के बीच में ही आने वाला है, तो आप 0 से स्टार्ट करोगे और 0 के बाद 1, और यहाँ तक आप नंबर लाइन पे 2 बनाओगे। इंचेस में आपको यूज करना है, और आपको पता है कि 1 और 2 के बीच में ही आने वाला है, यानी कि इसको हम फिर से वही 1 इंच वाले को बेस मान लेंगे, और फिर 90 डिग्री का आपको समझाता हूँ कि अगर आप पेपर में और आपके पास डी अगर ना हो तो आप 90 डिग्री कैसे बनाओगे। एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, ठीक ठाक, इतनी मान लो, इतनी। थोड़ा सा गैप दो, ऊपर थोड़ा स्पेस होना चाहिए अच्छा खासा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा। इस पॉइंट से ऐसे आर्क का ना एंगल बढ़ना नहीं चाहिए, कहीं एक बार दोबारा यूज करो ना, ऐसा ना हो छोटा बड़ा हो जाए। पहले यहां से एक काम करो, ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर लो, इस पॉइंट पे रख के एक ऐसे आर्क, छोटी सी आर्क ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर उसके किसी भी पॉइंट पे रख के आगे ऐसे आर्क ड्रॉ कर लो। कर ली? अब जिस पॉइंट पे आपने यहाँ आर्क ड्रॉ कर दी और उसके एक पॉइंट पे, यहाँ पे उन दोनों पे रख के ऐसे एक आर्क ड्रॉ करो, और यहाँ रख के ऐसे एक आर्क ड्रॉ करो, स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ये एक तरीका है 90 डिग्री एंगल बनाने का। इससे बहुत सारे एंगल बनाए जा सकते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक लाइन बनाई हम, क्योंकि 90 सीख रहे, सबसे पहले 60 बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक आर्क रखी इस तरीके से, कहीं पे भी रख दो, मान लो यहाँ रखी, इधर मत, ज्यादा छोटी सी खोलना, थोड़ी सी इस तरीके से ऐसे, ठीक है। और आप चाहो तो दूसरे पॉइंट से यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं तो जहां से भी आपने आर्क रखी है उसके किसी एक पॉइंट पे जाके आप यहाँ से एक ऐसे आर्क ड्रॉ कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उसी पॉइंट से एक नीचे भी ऐसे आर्क ड्रॉ कर दो, और उसके किसी भी पॉइंट पे जाके ऐसे आर्क ड्रॉ कर दो, और उससे एक स्ट्रेट लाइन बनाना जो आपका 90 डिग्री का एंगल दिखाएगा। पहले के ज़माने में कंस्ट्रक्शन एक चैप्टर आया करता था जहाँ पर आपको ये एंगल बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, 8 से शुरू हो जाता था। पर अब चीज़ें हैं, अब कंस्ट्रक्शन नाम के चैप्टर आपके आते नहीं है, तो ये एंगल आपको बनाने नहीं पड़ते। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि आपके पास डी हो तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं गलती से कोई गलत बन गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये 1 भी इंच ऊपर नीचे आंसर हुआ तो टीचर गलत कर सकता है, लेकिन इसके पेपर में आने के चांसेस ही कम है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि हम जो बनाने वाले हैं √3, वो 1 और 2 के बीच में आने वाला है इंचेस में। ये हमारा 0 इंच, और ये हमारा 1 इंच, और ये 2 इंच, क्योंकि हमें पता है आंसर हमारा इसके बीच में ही आने वाला है। सबसे पहले हम 1 इंच, इसको नाम दे देंगे O, इसको नाम दे देंगे A, 1 इंच। और फिर हमें पता है यहाँ से एक 90 डिग्री का पहले एंगल बना के एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जिसको हम फिर 1 इंच के मेजर का ही बनाएंगे, जितना ही है उतना ही ये भी 1 इंच,
और फिर हमें पता है हम पिछली बार की तरह इसको मिला देंगे, लेकिन जब हम मिलाएंगे तो हमें पता है ये आंसर तो हमारा √2 होने वाला है, इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि हमें ये प्रेजेंटेशन पहले करके दिखानी पड़ेगी तो हमें लिखना पड़ेगा, इसको नाम दे देते हैं OAB। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेनस हमारी क्या है OB, हाइपोटेनस क्या है OB का होल स्क्वायर बराबर बेस क्या है OA का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है AB का होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट कर दो, क्या क्या होगी, OB का स्क्वायर हमें निकालना है, OA का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और इसका 1 का स्क्वायर भी 1, ये हो जाएगा 2। और हमें पता है स्क्वायर इक्वल के उस तरफ जाके क्या बन जाता है रूट, तो हमारी OB की वैल्यू √2 हो जाएगी। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था जहां हमें √2 बनाया था, और बस ये जो हमारी आर्क थी इससे हमने एक्सपेंड करके यहाँ आर्क जो इस नंबर लाइन पे कट करेगी वो हमारा आंसर था। लेकिन यहाँ हमारा आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें तो √3 चाहिए। कोई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस पॉइंट पे यहां से एक डी लिया, बड़े ध्यान से सुनना, यहां से एक डी लिया और 90 डिग्री का एंगल इधर से ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेट लाइन 90 बनना चाहिए प्रॉपर, कहीं कोई इधर खड़ा कर दे ऐसे नहीं। अब क्या करेंगे, ये 90 बन गया और इसको 1 इंच का मेजर करेंगे। कितने इंच का, 1 इंच का, मतलब इसका वैल्यू 1 इंच रखेंगे, 1 इंच, ठीक है। और इस पॉइंट पे जहां वो 1 इंच हो जाएगा उसको हम इस लाइन से आके मिला देंगे। अब आप नया ट्रायंगल देख पा रहे हो, ये नया ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये नया ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल नया। आप मुझे बताओ अब ये क्या कहलाएगा, आप बता सकते हैं क्या कहलाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, इस तीनों में से बेस कहलाएगा। ये हमारा बेस है और बेस की वैल्यू आप बता सकते हो क्या होगा, अभी अभी हमने निकाला ना OB मतलब बेस, और बेस की वैल्यू तो हम √2 लिख सकते हैं। तो बेस हमारा अब √2 है और ये हमारा परपेंडिकुलर है जो कि क्या है 1 है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं, नाम दे देता हूं OBC और लिख देता हूं इन ट्राइंगल OBC यूजिंग पाइथागोरस, प्रॉपर लिखना, बराबर h² b² प्लस p²। हाइपोटेनस अब क्या है OC का स्क्वायर, बेस क्या है OB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है BC का स्क्वायर, और OC का स्क्वायर ये हमें चाहिए। OB का मतलब क्या था, OB का मतलब था √2 और उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर, प्लस BC का मतलब क्या था 1 और उसका स्क्वायर। ध्यान से देखना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, OC के स्क्वायर की वैल्यू है, हमें चाहिए OC, सिर्फ OC, स्क्वायर उधर हटाओ रूट भेज दो, 2 और 1 3 हो जाता है, इसका रूट हो जाएगा, यानी कि ये जो पूरी लंबी सी लाइन है इसका वैल्यू क्या है √3। और अब क्या करना है मुझे, इस पे अपनी वो नुकीली कील निप रखनी है और यहाँ उस पे हमारी पेंसिल होगी और इस पेंसिल से ऐसे आर्क बना देंगे, और जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेगी 1.73 जो कि √3 की वैल्यू होती है, 1.73 आगे चलता जाता है नंबर, मैं तो सिर्फ 2 नंबर ही याद करके बैठा हूँ। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है √3 को। समझ में आया √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √2 तक रिप्रेजेंट करने के बाद √3, इसके बाद √5 यहाँ रिप्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि वो 1 और 2 के बीच में तो आता ही नहीं है। समझ में आया ये क्वेश्चन। अभी तक हम √4 तो हमें नहीं रिप्रेजेंट करना क्योंकि √4 का मतलब 2 और 2/1 ये तो नंबर लाइन पे आराम से दिखा देंगे, ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 हो गया। लेकिन √4 के बाद √5 √6 √7 √8 और √9 मतलब 3 नंबर लाइन में 2 से 3 के बीच में ये 4 नंबर हैं जो √11 तक पूछता है, √11 को रिप्रेजेंट कर दो अगर पूछने लगा तो ये चारों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, सबसे पहले √5 की बात कर लेते हैं, वहीं से √6 समझा दूंगा, 7 और 8 घर से कर लेना। अब देखो सबसे पहले आप वही फिर से 0 1 2 और 3 तक बना दो, क्यों, क्योंकि अब आपको पता है आपका आंसर 2 से 3 के बीच में आने वाला है ये,
ये अब 1 से 2 के बीच में नहीं आने वाला। और जब ऐसा हो तो आप क्या करना, बेस आप इतना बड़ा मानना। ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, 1-1 इंच का अब काम नहीं होगा, पूरा 2 इंच मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेस अब आपका 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तभी तो बड़े बड़े नंबर आएंगे। और फिर यहां से 2 से ये एक 90 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन बनाना, लेकिन ये सिर्फ 1 इंच की बनाना, ये 2 इंच की मत बनाना, ज्यादा बड़ा आंसर हो जाएगा ना फिर। और ध्यान से सुनो मेरी बात, फिर इससे इसको मिला देना। अब आप इसमें ओ, ए और बी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करोगे, आप लिखोगे इन ट्राइंगल ओ ए बी। इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। पाइथागोरस कहती है एच का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच मतलब ये हमें निकालना है, इसको हमने नाम दिया है ओबी। ओबी का स्क्वायर बराबर बेस हमने नाम दिया है ओ ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने नाम दिया है ए बी का स्क्वायर। ओ ए मतलब 2 का स्क्वायर, ए बी मतलब 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और ओ बी है स्क्वायर इक्वल के उस तरफ जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट में 5। और ये वैल्यू आपकी रूट 5 है, यहां से यहां तक बड़ी सी आर्क बनाओगे और यहां आपका बन जाएगा रूट 5। यही करोगे रूट 5 के लिए। लेकिन रूट 6 हो जाए तो क्या करोगे? तो आपको इसी के ऊपर 90 डिग्री एक लाइन बना देंगे, और ये आपका रूट 5 आ ही गया। ये कितना इंच होना चाहिए? 1 इंच। फिर आप इसे मिला दोगे और ये हो जाएगा आपका रूट 6। थोड़ा सा चीजें लिखनी होगी आपको। रूट 6। रूट 7 के लिए क्या करोगे? फिर इसके ऊपर एक और बना दो। हाँ देखो ना, रूट 8 के लिए क्या करोगे? ये 2 है ना, ये भी 2 ले लो। 2 का होल स्क्वायर क्या? 4। 2 का होल स्क्वायर क्या? 4। 4 और 4 क्या? जरूरी नहीं है कि अब इतना भी मतलब हो रहा है ना, जब बड़ा बन रहा है तो फिर चीजें आपको समझ में आया। रूट 3, रूट 4, सॉरी रूट 5, रूट 5 समझाया, रूट 6 समझाया। ऐसा नहीं, एक और तरीका होता है जिसमें एक ही बारी में आंसर आ जाता है, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक है। थोड़े से आपके काम ही तो बढ़ रहे हैं, और क्या हो रहा है। और मैंने आपको रूट 8 के लिए समझाया, नहीं तो मन करे तो यहाँ से रूट 8 बना लेना, वो कर लेना। नहीं तो ये बन रहा है, ये रूट, ये भी 2, ये भी 2, एक बारी में आपका आंसर आ जाना है। और रूट 9 तो बनाना नहीं है। कोई रूट 10 बोले तो रूट 10 आप समझ जाओ। मैं आपको बताता हूँ आंसर कैसे बनाना है, बड़े ध्यान सुनो। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको कोई भी नंबर बोले, सपोज आपको जैसे ये फॉर्मूला फोकस करना, सपोज आपको रूट 10 बोले तो आप समझ जाओ आपका ये आंसर रूट 10 होना चाहिए। ये आंसर आपका रूट 10 होना चाहिए, और स्क्वायर से रूट कटेगी, यानी कि इन 2 नंबरों को जोड़ के आंसर होना चाहिए 10। और 2 नंबर भी नहीं, नंबरों के स्क्वायर को जोड़ के। तो आप पहले दोनों को 1 और 1 ले लो, तो उससे तो आपका 2 बनेगा, नहीं होने वाला। फिर आप 1 को 2 ले लो और 1 को 1 ले लो, 4 और 1 5, इससे भी आपका आंसर नहीं होने वाला। फिर आप एक काम करो, पहले तो आप ये सोच लो कि रूट 10 आता किसके बीच में। तो आपको पता है रूट 10 3 और 4 के बीच में आता है, तो है ना। रूट 10 मतलब रूट 9 मतलब 3, और रूट 16 मतलब 4, इसके बीच में आता है रूट 10। तो आपको एक चीज तो पता है, पहले वाला जो जस्ट नंबर है एक तो वो लेना है, तो एक पहले वाला नंबर लेना है। तो 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो दूसरा क्या ही होने वाला है 1। अगर कोई आपसे बोले रूट 7 बनाओ, तो आपको पता है 7 चाहिए जोड़ के। जोड़कर 7 कैसे आएगा? जोड़कर 7 आएगा, 7 रूट का जो है वो रूट 9 और रूट 4 मतलब 3 और 2 के बीच में आता है। तो 2 तो एक नंबर लेना ही पड़ेगा, 3 तो नहीं ले सकते, 2 तो लेना ही पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर एक तो 4 हो जाएगा, और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3 मतलब 3 इंच, नहीं 3 इंच मत लेना, स्क्वायर में 3 होना चाहिए। स्क्वायर में 3 आप कभी बना नहीं सकते, तो इसका मतलब कितने स्टेप? 3 स्टेप। ऐसे सोच के कर लेना, नहीं तो रट्टा मार लो। रूट 2, रूट 3 बनाना है 1 बार एक्स्ट्रा, रूट 5 बनाना है 2 और 1, रूट 6 1 बार एक्स्ट्रा, रूट 7 2 बार एक्स्ट्रा, और रूट 8 के लिए 2 और 2 ले लेना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता इससे आपसे। रूट 11 12 13 हो सकता है किसी के स्कूल में तो ये कराया भी ना जाए, ठीक है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज के टाइम पे। आपको बस आना चाहिए, या आपके यूटी में आ जाए कभी, या फिर एक आध प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, पिछले कुछ रीसेंट टाइम सैंपल पेपर में भी मिल जाएगा ये। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते गए हैं, धीरे धीरे खत्म होता गया है।
तो ये एक्सरसाइज हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करी है, जहाँ पे हमने इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करी है।